गृह तथा विदेश यात्रा। अष्टम भाव में सूर्य जातक को देश विदेश की यात्रा करवाता है। गृह तथा विदेश यात्रा के बारे में बता रहे हैं। सूर्य अगर अष्टम भाव में सूर्य जातक को देश विदेश की यात्रा करवाता है, सूर्य अष्टम में बैठा हो तो देश विदेश की यात्रा। और भृगु के अनुसार सूर्य लगन में है तो विदेश में भाग्य सूचक। देखिए सूर्य लगन भाव में हो तो सूर्य तो विदेश में भाग्य का सूचक, तो उसका मतलब भाग्य चमकेगा विदेश में। जातक प्रजातक अनुसार पंचम भाव युक्त सूर्य जातक के विदेश में निवास का सूचक है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य अष्टम भाव में हो तो जातक देश विदेश की यात्रा करता, और लगन में हो तो विदेश में भाग्य का सूचक। और जातक प्रजातक अनुसार पंचम भाव युक्त सूर्य जातक के विदेश में निवास का सूचक। और विदेश यात्रा सूर्य की दशा तथा केतु की भुक्ति में होती है। जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है इस स्थिति में तो विदेश यात्रा सूर्य की दशा में केतु की अंत दशा में होती है। यदि केतु सूर्य से षष्ठम अथवा अष्टम भाव में स्थित हो तो। और चिंतामणि में सूर्य चतुर्थ भाव में प्रतिष्ठित हो तो व्यवसाय तथा विदेश में निवास का सूचक। सूर्य चौथे भाव में हो तो विदेश में सूचक है। और चंद्र द्वादश में स्थित हो तो जातक अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्राएं करेगा। चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो तो जातक अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्राएं करेगा। चंद्र मीन तथा कर्क राशि में विदेश यात्रा का सूचक है। चंद्र द्वादश अष्टम तथा नवम में अधिकार उच्च का चंद्र द्वादश में विदेश यात्रा तथा विदेश में निवास स्थान का सूचक है। बृहद पाराशर के होरा शास्त्र के अनुसार शुक्र से चंद्र अष्टम षष्ठ अथवा द्वादश में विदेश में समृद्धि का सूचक है। भृगु के अनुसार चंद्र धनेश में प्रेम विवाह तथा विदेश यात्रा का सूचक है। और शुक्र कहते हैं शुक्र मेष राशि में विदेश यात्रा का सूचक है। और ये मैं बता रहा हूं शुक्र के बारे में विदेश के संबंध में। सूर्य के बारे में बता दिया, बता रहा हूं शुक्र के बारे में। शुक्र जो हमारा है मेष राशि में विदेश यात्रा का सूचक और भृगु के अनुसार विदेश यात्रा तथा हानि का सूचक है। शुक्र सप्तम में सुंदर स्त्री विवाह तथा विदेश में निवास स्थान का सूचक है। मंगल शुक्र शनि शुक्र विदेश यात्रा की। और राहु विदेश का कारक है। राहु इसकी दशा बदलाव विवाह विदेशी संबंध इत्यादि का सूचक है। सरावली के अनुसार जब राहु अथवा केतु सप्तमेश अष्टमेश भाग्येश द्वादशेश से युक्त हो तो विदेश यात्रा के सूचक है। 1200 होरा शास्त्र के अनुसार राहु दशा में बृहस्पति भुक्ति की अंतर्गत जातक विदेश यात्रा करेगा। और बुध के बारे में बता रहे हैं कि बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो तो अत्यधिक यात्राएं होंगी। बुध चौथे भाव में हो तो ज्यादा यात्राएं होंगी। लगनेश से द्वादश भाव में विदेश में निवास का सूचक है। द्वादशित जहां स्थित है उसके द्वारा भाव का अध्ययन करें, भाव को देखें, भाव की क्या स्थिति है। यदि इस भाव का स्वामी उच्च के ग्रह के साथ अथवा मित्र भाव में अथवा इनसे दृष्टिगत है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा। यदि लग्नेश से द्वादशेश राहु शत्रु राशि का हो और शत्रु राशि युक्त क्षीण अथवा नीच का हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा। और यदि लगन से लग्नेश द्वादशेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक का मनोवांछित जगह पर रहेगा। यदि बृहस्पति शुक्र अथवा चंद्र इन स्थानों में प्रभाव डाल रहे हैं तो जातक सुंदर जगह जाते हैं। यदि यह लगनेश से द्वितीय भाव अथवा शत्रु राशि में स्थित हो तो जातक देश में ही रहता है। यानी लगनेश से द्वितीय भाव अथवा शत्रु राशि में स्थित हो तो जातक देश में ही रहता है। ये मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं। ग्रह तथा विदेश यात्रा
कैसे देखी जाती है?